देखिए, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये सरकार ये तीनों कानून में संशोधन नहीं करेगी, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक यूं ही हर हफ्ते हर महीने इसी तरीके से भारत बंद का आह्वान होगा, शांतिपूर्ण होगा, सबके साथ प्यार से होगा, मिलजुल के होगा। जी, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों। तो यही तो बात है। आज जिन लोगों ने, जिस जनता ने इस सरकार को चुना है, जिस जनता ने इस सरकार को चुन करके वहाँ बैठाया है, हम उसी जनता पे दबाव डालेंगे, हम उसी जनता पे प्यार से प्रेशर डालेंगे कि हे जनता, अगर मोदी जी, क्योंकि किसानों की तो सुन नहीं रहे हैं, हे जनता, अगर मोदी जी आपके ही कहने से मान जाएं तो कम से कम मान जाएं। कितनी शर्म की बात है भाई साहब कि आज हिंदुस्तान का 300 से अधिक किसान शहीद हो गया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री को कोरोना होता है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान का 300 से अधिक किसान मर जाता है तो एक ट्वीट नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ इतिहास में हिंदुस्तान ने इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना जिसके अंदर दया खत्म हो गई हो, जिसके अंदर जनता के लिए प्रेम खत्म हो गया हो। जी, तो इस भारत बंद का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, बूंद बूंद से समंदर बनता है, क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बूंद बूंद से समंदर बनता है। ये मत समझिए कि कभी समंदर अगर बना होगा तो पहली बूंद होगी, फिर बूंद से बूंद मिल करके। तो इसी तरीके से हम जन जन को जोड़ेंगे और जन जन को इकट्ठा करेंगे, जैसे गांधी जी ने किया था, जैसे अंबेडकर जी ने किया था। और जन जन जब इकट्ठा हो जाएगा, जब क्रांति आ जाएगी, तो इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं। की ट्रैक्टर रैली का कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार में, तो ऐसे कैसे पड़ेगा? देखिए आपने रेल भी बंद कर ली तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चक्का जाम हो। ये जो गोदी प्रायोजित मीडिया है, ये कह रही है कि फर्क नहीं पड़ रहा है। पंजाब में साफ हो गए, फर्क नहीं पड़ा? बड़ा फर्क। पंजाब में इस आंदोलन की वजह से साफ, बिल्कुल साफ हो गए। और किसकी वजह से? हरियाणा में आने वाले समय में हर जगह विरोध हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका बहिष्कार किया जा रहा है, बहुत प्रेम से इनका बहिष्कार किया जा रहा है। काम पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपने क्या काम किया, क्योंकि 2022 में चुनाव है और ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। आप इतने दिन से यहाँ पे इस गाजीपुर बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको एक भी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी दिखा है? नहीं दिखा है। तो साफ साफ ये एजेंडा है और ये इस देश को कॉरपोरेट गुलामी कराने का एजेंडा। आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में तो खट्टर ने सरकार बचा ली अपने, कहाँ विरोध नजर आया? बचा ली, लेकिन जन समर्थन खो दिया। सत्ता में तो ये रह जाएंगे, अरे क्यों नहीं रह जाएंगे? तानाशाह क्यों सत्ते में रह जाते हैं? पुलिस के दम पे, फोर्स के दम पे, तानाशाही के दम पे, अपने गुंडाई के दम पे, तो इसके दम पे रह गए। और मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे पूर्वांचल में कहावत है भौकाल, तो ये भौकाली जनता पार्टी है, ये भौकाली जनता पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ टेलर टाइट कर सकती है। हमारे यहाँ कहते हैं कहो भैया टेलर टाइट, वाह। टेलर टाइट का मतलब होता है कि दिखने में तो बहुत टाइट हो लेकिन अंदर से खोखला हो। तो ये टेलर टाइट कर रही है सरकार, इसकी पिक्चर फ्लॉप है। हिंदुस्तान का जनता ये समझ चुकी है और अब प्रधानमंत्री अगर इस देश को नहीं चला सकते हैं, प्रधानमंत्री अगर इस देश को शांति, आप देखिए, आप कह रहे हैं किसान, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन का आंदोलन है। किसान तो मुख्य तौर पे है ही। आप ये बताइए, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, शतक मार दिया पेट्रोल ने, कितने लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी। कहाँ जनता खुश है? कौन सी भी आप खुश हैं क्या? मैं जनता से पूछते हैं, ये हमारी सम्मानित जनता है, युवा है, ये हमारे भाई, आप खुश हैं? आपको नौकरियां मिल गई? नौकरियां नहीं। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अभी हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया। लेकिन ये बताइए, 4 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन। अब तक किसानों को क्या मिला इस आंदोलन से? क्या किसानों को हिंदुस्तान का प्यार मिला है,
किसानों को हिंदुस्तान का जन समर्थन मिला है। और एक बात बता दें, जो भाई ये दुष्प्रचार कर रहे हैं साहब, हिंदुस्तान में 4000 भाषाएं हैं, 4000 भाषाएं, एक भाषा नहीं है। आज अगर आप कोई बात कहेंगे, आज अगर कोई क्रांति आप फूकेंगे तो वो 4000 भाषाओं में बनते बनते लगभग सालों लगते हैं। और किसान आंदोलन की जो महत्वता है, आपने देखा जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के रेहाना तक को दया आ गई, लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। और इसी दया लाने के लिए, क्योंकि जब इस देश से प्यार खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगी, तो अपने आप हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अतुल जी, आपने कहा कि इस आंदोलन से किसानों को सम्मान मिला और प्यार मिला जी। तो क्या किसानों को पहले सम्मान प्यार नहीं था इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। आज तो लोग कह रहे हैं कि अरे यार किसान कैसे किसान पिज्जा खा रहा है, कैसे किसान, बताइए। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों को ये अचंभा है कि किसान कैसे पिज्जा खा रहा है, किसान कैसे जीन्स पहन रहा है, किसान कैसे चेन पहन रहा है। किसान क्यों? किसान चेन नहीं पहन सकता है, किसान एसी में नहीं रह सकता है। अरे अपने खून पसीने को सींच करके किसान फसल उगाता है और उसी को कह रहे। देखिए जाटव जी, ये साजिश है। ये चाहते हैं कि किसान के कपड़े फटे हुए हों, ये चाहते हैं किसान बदहाल हो, ये चाहते हैं किसान मरे, किसान ना पढ़े, किसान गरीब हो। क्योंकि जब किसान गरीब होगा, जब किसान बदहाल होगा, जब किसान अनपढ़ होगा, तभी ये इस पे तानाशाही करेंगे, तभी ये तानाशाही करेंगे और अपने जो तानाशाह इनके कानून है, इनका एजेंडा है, वो एजेंडे को थोपेंगे। तो ये लड़ाई किसानों को, ये दूसरी क्रांति है और किसानों की समस्या को उबारने के लिए, किसान को, गरीब किसान मजदूर को बढ़ाने के लिए। और अतुल त्रिपाठी नाम है हमारा, गरीब किसान मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई हमें जेल में डाले, चाहे कोई हमारी हत्या करा दे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सवाल जी, किसानों ने अपनी पूरी तादाद भीड़ भी दिखाई, पहले केएमपी में ट्रैक्टर रैली भी निकाली, 26 ट्रैक्टर परेड हुई, चक्का जाम हुआ, रेल जाम हुआ, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन में कहीं कमी हो रही है क्या? कहीं रणनीति में कोई कमी है क्या? वजह क्या है जो सरकार ने सुनी? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ठीक है ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनके जो है विनाश होने वाला है। और जब विनाश आता है तो इनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो इनका अब अंतिम समय चल रहा है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम फिर से एक बार प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर, क्योंकि हम किसान हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करें, हमारे हक की बात करें और ये तीनों काले कानून वापस लें। एक बार नारा लगेगा, किसान एकता जिंदाबाद।